हेलो फ्रेंड्स। जो प्रेजेंट चैप्टर हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके 5 वीडियो चैनल पर आ गए हैं और फ्रेंड्स ये लास्ट वीडियो है। और मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूं कि इस वीडियो में, इस पूरे टॉपिक में, एंटायर टॉपिक में कोई भी इंपॉर्टेंट रूल नहीं छोड़ा गया है। जितने भी रूल्स आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे वो सारे यहाँ डिस्कस कर लिए गए हैं। और आगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली अगर आपने ये चैप्टर कर लिया है कम्प्लीटली, तो आई एम श्योर कि वहाँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। यू विल गेट आउट ऑफ 100% रिजल्ट। फ्रेंड्स, इसमें जो आगे रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ एडवर्ब ऐसी होती हैं जो सेंटेंस में इन्वर्जन की तरह यूज होती है। इन्वर्जन उनके साथ यूज किया जाता है और वो कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं उनको पहले डिस्कस करते हैं, बाद में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, हार्डली, स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली, इन दोनों का ही अर्थ होता है मुश्किल से ही। सेल्डम, बहुत कम। नेवर, फैमिलियर आप इससे। रेयरली, ये भी बहुत कम के लिए यूज होता है फ्रेंड्स। एंड नो सूनर। ये जितनी भी एडवर्ब हैं, अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू होता है तो सेंटेंस में इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन। और फ्रेंड्स, जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन का जो रेफरेंस होता है वो ये मतलब होता है इन्वर्जन का कि जो वर्ब है, वर्ब का यूज वो सब्जेक्ट से पहले होगा। यानी कि इन्वर्जन का अर्थ है कि जो वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज्ड होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हार्डली डज हार्डली डज रोहन प्ले इन द मॉर्निंग, कि मुश्किल से ही रोहन सुबह को खेलता है। मुश्किल से ही। फ्रेंड्स, ये हार्डली से सेंटेंस शुरू है तो यहाँ हार्डली रोहन प्लेज मत कर देना। यहाँ हार्डली के बाद वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा, और पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। इसी को आप टेक्निकली इन्वर्जन कहते हैं। दैट्स क्लियर? तो सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस इन एडवर्ब से शुरू होता है तो इनके जस्ट आफ्टर आपको जो वर्ब है वो रख देनी है, वो हेल्पिंग वर्ब आपको रख देनी है, चाहे वो डू हो, डज हो, या हैड हो, या डिड हो, कुछ भी हो। क्लियर? नेवर डिड यू सिंग सॉन्ग्स। अब देखिए, इस सेंटेंस में नेवर आ गया तो फ्रेंड्स नेवर के बाद हमने वर्ब को रख दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया। क्लियर? या एक और एग्जांपल लें, सेल्डम हो कहीं, सेल्डम डू ही स्पीक द ट्रूथ, कि वह कभी कभार ही सत्य बोलता है। तो सेल्डम के बाद डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आया। क्लियर है फ्रेंड्स? और एक नो सूनर भी अगर कहीं आ रहा है, नो सूनर एक्चुअल में जो एज सून एज होता है उसका ऑपोजिट होता है। एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही या जैसे ही, और नो सूनर वो नेगेटिव मीनिंग होता है। उसका मीनिंग दोनों का हिंदी सेम होती है, लेकिन स्ट्रक्चर एक अफर्मेटिव है और जो नो सूनर है वो उसका नेगेटिव है। दैट्स क्लियर? तो अगर हम कहें नो सूनर डिड
he come, then it started raining। देखिए, एक तो नो सूनर के साथ आपको देन का यूज करना है, ये कॉम्बिनेशन है, और दूसरी चीज है नो सूनर के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप ऊपर यूज करते हैं। फ्रेंड्स, क्लियर हुआ इन्वर्जन क्या है, किन किन एडवर्ब्स के साथ यूज होता है। फ्रेंड्स, एक बड़ा कॉमन वर्ड है पेन। पेन क्या होता है? इट मीन्स सिंपल सी बात है, दर्द या कष्ट होता है। ये फ्रेंड्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन अगर ये कहीं एस लगा हुआ आपको मिल जाता है, अगर इसको काउंटेबल नाउन बना लिया जाए, तब क्या मीनिंग होता है इसका? तब ये हो जाता है फ्रेंड्स तकलीफ या कोई कोशिश या कोई प्रयत्न, उसके सेंस में यूज होता है। और दोनों ही केस में जो वर्ब यूज होती हैं वो डिफरेंट यूज होती है। देखते हैं कैसे यूज होती है। पेन, और जब पेन से जो रेफरेंस है आपका वो शारीरिक दर्द से हो, तब इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तब इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर पेन्स हो जाए तब क्या करें? अगर इसको काउंटेबल बना दे, तब इसका जो अर्थ हो जाता है वो कोई तकलीफ या प्रयत्न, या आप प्रयास कह सकते हैं, या आप सिंपली कोशिश कह सकते हैं। और अगर इस सेंस में ये यूज होता है तो इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो आप सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल करें, दोनों ही वर्ब यहां ठीक मानी जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माय फादर्स पेन इज इनबियरेबल, कि मेरे पिताजी का जो दर्द है वो इनबियरेबल है, वो ऐसे है। क्लियर? अब यहाँ एलिंग फादर हो सकते हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, तो उस सेंस को हमने यहाँ लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पेन ये शारीरिक दर्द की बात हो रही है, इसके बाद आप सिंगुलर वर्ब का यूज किया, और ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पेन ये रोल प्ले कर रहा है। दैट्स क्लियर? लेकिन अगर कहें फ्रेंड्स कि इस बुक को लिखने के लिए हमने बहुत पेन्स लिया, तो ग्रेट पेन्स, अब आपको जो वर्ब यूज करनी है वो हैज यूज करें या हैव यूज करें, दोनों ही इक्वली राइट है। हैज बीन या हैव बीन टेकन टू राइट दिस बुक। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ क्या है? यहाँ पेन्स है, और ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गई है, और इसके साथ आपने जो वर्ब यूज की वो सिंगुलर या प्लूरल, कोई सी भी वर्ब आप यहाँ यूज कर सकते हैं। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स? बड़ी कॉमन चीज है लेकिन बड़ी कंफ्यूजिंग है, कई बार आप गलती यहाँ पर कर जाते हैं। फ्रेंड्स, पीछे हमने एक रूल डिस्कस किया था, और उस रूल में क्या था कि अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट आता है, और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जो एस से एंडिंग जिसकी हो रही है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा, तो वहां हम वर्ब कौन सी यूज कर रहे थे? आप रिकॉल कीजिए, तब तक मैं यहाँ आगे रूल को समझाता हूं इसको। यस, बताइए फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट के बाद जो आप वर्ब यूज कर रहे थे वो सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे। दैट्स क्लियर? नथिंग नथिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी सिंपल सी बात यहां मैं कह रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर उस सब्जेक्ट से पहले द, हिज, सच एटसेट्रा ये वर्ड्स आ जाते हैं उस सब्जेक्ट से पहले, तब क्या आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगी? नहीं, यहां वर्ब बदल जाएगी।
अब फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट से पहले, अब कहें सब्जेक्ट से पहले अगर ये वर्ड आ जाते हैं द, ही, सच, तब क्या होता है, तब किसी भी व्यक्ति में उन गुणों का बोध हो जाता है जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, वो गुण, वो क्वालिटीज। और ये क्या बनता है, अब ये प्लूरल बन जाता है, और इसके साथ जो वर्ब आप यूज करते हैं वो आपको यहाँ प्लूरल वर्ब लगा। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, मैथमेटिक्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। बताइए फ्रेंड्स यहाँ क्या वर्ब हम फिल करें, यहाँ सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, कि गणित मेरा प्रिय विषय है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट की बात हो रही है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। हम पीछे इस रूल को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं कहूं कि माय मैथमेटिक्स वीक, अब यहां इज लाए कि आर लाए, कि मेरा गणित कमजोर है। देखने में आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऑब्वियसली यहां इज आएगा तो यहां भी इज आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां फ्रेंड्स यहां आर आएगा, यहां आप जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल करेंगे। अब यहाँ गणित का मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरा गणित वीक है, तो यहाँ जो मैथमेटिक्स का अर्थ है ये है मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मेरा गणितीय हिसाब। यहाँ मैथमेटिक्स गणित नहीं है, यहाँ मैथमेटिक्स क्या है, गणितीय हिसाब। बात क्लियर हुई आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज की जो इंडस्ट्रीज है उनकी इकोनॉमिक्स, उनकी जो अर्थव्यवस्था है इंडस्ट्रीज की, वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ जो इकोनॉमिक्स है फ्रेंड्स, ये किस लिए यूज हो रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के सेंस में ये यूज नहीं हो रहा है। यहाँ इकोनॉमिक्स का अर्थ है कि आर्थिक स्थिति, और जहां इस क्वालिटी की बात हो गई है तो वहां इसको आपने प्लूरल मान लिया, और इसके बाद जो आपने वर्ब यूज की वो प्लूरल वर्ब यूज की। क्लियर है? एक और एग्जांपल में क्लियर कर देता हूं, योर पॉलिटिक्स आर नॉन टू ऑल, कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो सब जानते हैं। तो यहाँ पॉलिटिक्स का जो मतलब है वो आपकी राजनीतिक गतिविधि हो सकती है, और राजनीतिक आपका दृष्टिकोण हो सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण या राजनीतिक गतिविधि हो सकती है, नॉट अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को यहाँ नहीं बताता, और इसके बाद जो आपने वर्ब यूज की वो प्लूरल की। तो आई होप ये रूल आपको क्लियर हुआ। क्या है फ्रेंड्स, अगर कोई सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से पहले अगर ये वर्ड्स आपको मिल जाते हैं कहीं, द, हिज, सच, एटसेट्रा, तो उस सब्जेक्ट का जो मतलब होता है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं वो हो जाता है, और तब ये प्लूरल हो जाता है, और इसके साथ जो वर्ब आप यूज कर रहे हैं वो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो बात डिस्कस करते हैं हम नथिंग बट। देखिए अगर नथिंग बट के बाद आपके पास जो नाउन है वो सिंगुलर आ जाती है या प्लूरल आ जाती है, लेकिन जो वर्ब है वो आप ओनली सिंगुलर ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं नथिंग बट वाटर इज एवरीवेयर, कि हर जगह केवल पानी ही है, तो यहाँ आपकी जो नाउन है वो सिंगुलर है और जो वर्ब है आपकी वो सिंगुलर है। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ नथिंग बट के बाद नाउन आपकी प्लूरल हो जाती है, तब क्या रूल अप्लाई करेंगे आप? देखिए नथिंग बट
गर्ल्स। अब यहाँ इज लाइन की आर लाइन, ऑब्वियसली आप कॉमनली आप क्या यूज कर जाएंगे, आर यूज कर जाएंगे, जो फ्रेंड्स रॉन्ग होगा। आपको यहां यूज करना है इज, प्रेजेंट टुडे, कि आज केवल गर्ल्स ही प्रेजेंट हैं। तो नथिंग बट के बाद आपकी नाउन प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब है फ्रेंड्स वो सिंगुलर है। दैट्स क्लियर। मीन्स आप वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, चाहे इससे पहले जो नाउन है आपकी वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट रूल और एक डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहती है, उनका जो रूप है वो नहीं बदलता। इसमें कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास शीप है, शीप जानते हैं भेड़ होती है, एक डियर होती है हिरन, और एक फ्रेंड्स एयरक्राफ्ट एटसेट्रा, और भी हो सकती है लेकिन ये कॉमन नाउन मैंने ली। इनकी जो सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों में सेम रहती हैं, दोनों ही जो फॉर्म है इनकी वो सेम रहती है। क्लियर फ्रेंड्स। कैसे सेम रहती है? अगर मैं कहूं कि एक भेड़ चल रही है, अ शीप इज ग्रेजिंग, लेकिन अगर टू कहें तो टू शीप, यहां फ्रेंड्स आप एस या ईएस नहीं लगाएंगे, यहां ये जो फॉर्म है इसकी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेगी। तो टू शीप आर ग्रेजिंग। क्लियर हुआ आपको? एयरक्राफ्ट इज इन द स्काई, इन द स्काई। क्लियर है फ्रेंड्स। एयरक्राफ्ट और सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर मैं कहूं टू एयरक्राफ्ट आर इन द स्काई, तो यहां एयरक्राफ्ट ही रहेगा, यहां वर्ब इसकी चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए, मींस यहां जो नाउन है आपकी वो सेम है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। क्लियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लास्ट रूल हम डिस्कस करते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और आपको ये बताना है यहां पर कि ये रॉन्ग है कि राइट है। आई मेट कि मैं मिला अ 5 years ओल्ड बॉय, कि मैं 5 साल के बच्चे से मिला। देखिए सेंटेंस बड़ा कॉमन सा है, नथिंग स्पेशल हियर, लेकिन स्पेशल यहाँ ये है कि आपको ये देखना है अपनी नजरों से कि ये सेंटेंस सिंगुलर है कि प्लूरल है, और सही कि मैं सही। कोई मिस्टेक यहाँ नजर आई फ्रेंड्स? यस। चलिए नहीं आई तो मैं बता दूं आपको कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। अब रॉन्ग क्या है इसमें? रॉन्ग ये है फ्रेंड्स कि अगर आप कहीं ये फ्रेज यूज कर रहे हैं 5 years ओल्ड या 10 years ओल्ड, तो आपको यहाँ ईयर्स नहीं लगाना है, यहाँ आपको फ्रेज जो यूज करना है वो लगाना है, यूज करना है अ 5 year ओल्ड। क्लियर? यानी अब सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा अगर मैं सही सेंटेंस लिखूं? आई मेट अ 5 year ओल्ड बॉय। अब सेंटेंस बिल्कुल ओके हो गया। और फ्रेंड्स ये बड़ा सिंपल बड़ा कॉमन ये जो सेंटेंस है ये है जो हम डेली कहीं ना कहीं इस तरह के सेंटेंस हम एनकाउंटर होते रहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अगर एक तो यहाँ आपने सीखा कि आप 5 year ओल्ड, आपको इस तरह से ये फ्रेज जो है वो यूज करना है, लेकिन इसके बाद आपकी जो नाउन आएगी वो जरूर आएगी, यहाँ बॉय गर्ल या मैन जो भी है वो आपको यहाँ यूज करना है। लेकिन एक और सेंटेंस अगर मैं कहूं द बॉय वॉज 5 year ओल्ड, अब देखिए सेंटेंस में अब आपको ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन अगर इस तरह का कोई फ्रेज इस तरह का सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं तब आपको यूज करना है द बॉय वॉज 5 years ओल्ड। अब आपको ये वाला फ्रेज यूज करना है 5 years ओल्ड।
अगर ओल्ड के बाद कोई नाउन नहीं आती तब आप यहाँ एस लगाएं, और इसके बाद कोई नाउन आ जाती है तो आप यहाँ एस बिल्कुल भी ना लगाएं। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या रूल हुआ आपको? 5 ईयर ओल्ड बॉय और 5 ईयर ओल्ड बॉय या गर्ल, ये आपका सही हुआ। और अगर इस तरह से नहीं कहना है तो आप क्या कहें? 5 ईयर्स ओल्ड। क्लियर? बात आपको समझ में आई? फ्रेंड्स, बहुत सारे हमने रूल्स यहाँ डिस्कस किए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स, हम यहाँ आपको बेटर और मैं कहूँ बेस्ट एक क्वालिटी एजुकेशन आपको देने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हमने रूल सीखे, इसके बाद एक हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे और उसमें बहुत सारे जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर्स वहाँ हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहिए, सुखी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।